हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है प्रोफेसर नीता अवस्थी और इस चैनल में हम लोग एड्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को जो कि अपने फाइनल ईयर प्रोफेशनल जर्नी में होते हैं और उसके बाद वो वर्किंग प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं। और उसके बीच का जो एक समय होता है जिस समय उन लोगों को समझ नहीं आता कि पहली जॉब कैसे लगेगी या स्विच कैसे करना है, उन सब बातों पे हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं। तो आज एक कुछ स्टूडेंट्स की बड़ी एक ऑकवर्ड सी फीलिंग के बारे में उन्होंने बात करी थी मुझसे कि सबको पहले प्लेसमेंट के पैसे पहले ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो एक फीलिंग ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस ये जिसके बारे में बात की गई और अभी हम लोग इस पर एड्रेस करेंगे इसको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्ट दिस। ये फीलिंग हर एक को आती है, चाहे आपने अपने पूरे प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ध्यान से भी पढ़ाई की होगी, फिर भी एग्जामिनेशन के पहले एक बार एकदम से ब्लैकआउट होता है जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता। प्लेसमेंट के टाइम पर भी ये चीज़ होती है, मुझे कुछ नहीं आता। पर ऐसा नहीं है, सिंस ये फीलिंग कॉमन है इसलिए इसको सब फील कर रहे हैं। पहली बात ये, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये एक सिर्फ स्ट्रेस है और यदि आपको नहीं आता होता तो आप फाइनल ईयर के कोर्सेज को कंप्लीट ही कैसे कर सक रहे होते। आपने इतने सारे सेमेस्टर्स कंप्लीट किए हैं, वो आता ही था तब फाइनल सेमेस्टर में आए हैं ना, इसलिए उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज ओके टू फील दैट वे, कोई बात नहीं। लेकिन उस एनर्जी को वहां लगाने की बजाय हम लोग काम में लगाएंगे, एंजाइटी की बजाय हम काम में उसको लगाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट इज लिवरेज योर एजुकेशन। दैट इज, आपने पूरे अपने कोर्स में, पूरे प्रोग्राम में क्या पढ़ाई की है उसका एक स्टॉक लीजिए। किन कोर्सेज में आपने अच्छा काम किया वो आपके हाइलाइटेड कोर्सेज हो सकते हैं, उनकी एक वर्टिकल बना लीजिए कि ये पर्टिकुलर एरिया में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है या उसमें मेरे ज़्यादा मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप बता सकते हैं कि इस एरिया में आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंटरव्यूअर को कोई समय ही ना देना, कोई जगह ही ना देना कि मुझे क्या आता है, दैट यू विल डू रॉन्ग। तो उसको खुद अपना वर्टिकल अप्रोच करने दीजिए। और उसके बाद आता है टिप नंबर 2, विच इज डू योर इंटर्नशिप्स। प्रैक्टिकल से अच्छा कुछ भी नहीं है। इंटर्नशिप्स, यदि कोडिंग है, कंप्यूटर साइंस के हैं तो बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें 100 डेज का, 75 डेज का, 150 डेज का कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी उससे शो होती है। एंड पुट इट ऑन द लिंक्डइन। हर दिन अपना प्रोग्राम या कोई भी करके उसको लिंक्डइन पे जरूर डालिए। और प्रोफेशनल करियर के बच्चे भी अपनी डे टू डे की जर्नी उसको लिंक्डइन में पोस्ट जरूर करिए। अब कोई एक पार्ट टाइम जॉब कर लेना, स्मॉल गिग कर लेना, कोई शाम को 1 घंटा किसी के लिए काम कर देना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो न सिर्फ आपकी एजुकेशन को एक्सेंटुएट करती हैं, उसको यूटिलाइज करती हैं और आपको एक एज भी देती हैं ओवर अदर्स। सो दैट वाज 2, दैट इज यूटिलाइज योर एजुकेशन एंड डू समथिंग प्रैक्टिकल। अब इसमें मुझे वो स्टूडेंट्स याद आते हैं जो अपने फाइनल ईयर में जब होते हैं, उसमें से एक ने इंटर्नशिप्स करी, उसको लिवरेज करके फर्स्ट जॉब में, और उसको लिवरेज करके स्विच करा, एक ईयर कंप्लीट करके रेज होने के बाद स्विच किया और उसको लिवरेज करा, इंटर्नशिप को लिवरेज करा अपने फर्स्ट प्रमोशन में। थर्ड इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ, बार बार बात करती हूँ। जिज्ञासा को खत्म मत होने दीजिए, क्यूरियोसिटी को खत्म मत होने दीजिए। नई स्किल्स देखिए, मार्केट में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, लोगों से थोड़ा सा अहेड जाइए, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर लीजिए। 20 साल की उम्र या 21 साल की या 24 साल की उम्र में यदि इन्वेस्टमेंट करना है 1000-2000 रुपीज पर मंथ, तो वो अपने ऊपर कर लीजिए एंड डू इट अप टू योर एज ऑफ लेट्स से 27-28। जो भी आप, यदि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करके कोर्सेज खरीदिए, उसको स्किल डेवलप करिए और उसको यूटिलाइज करिए और पैसे कमाने में और
इंटर्नशिप्स करने में एंड गेन द एक्सपीरियंस. So, and finally the fourth one, surround yourself with right kind of people. अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए जो कि आपको इनकरेज करता रहे. पहले चीज़, नेगेटिव थॉट्स नहीं हो, पॉजिटिव थॉट्स वाले, और आपके जैसे एक दो जो आपके मित्र होंगे जिनके साथ आप अपनी जर्नी रोज की रोज शेयर कर सकते हैं कि आज मैंने इतना काम किया, तुमने कितना किया. आपका एक बडी ज़रूर होना चाहिए हर लर्निंग के साथ. तो एक कम से कम बड़ी जो आपके साथ साथ आपके वाले कोर्सेज करता हो, सेम कोर्सेज करता हो और सेम प्रैक्टिसेस करता हो, जिससे आप कंपेयर कर सकें, एक दूसरे को इनकरेज कर सकें, एक वो बड़ी ज़रूरत है. और दूसरे, अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम में, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उसमें बहुत पॉजिटिव टाइप के लोगों को अपने पास रखिए. ये बहुत आपका लॉन्ग वे में जाएगा. बातें बड़ी छोटी हैं पर फिर भी याद रखने वाली हैं. पहली चीज याद रखिए, हाँ आपने एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको आता है. ये फीलिंग से कुछ नहीं होता है, और जो फीलिंग में जो एंजाइटी है उसकी एनर्जी को आगे सीखने के लिए इस्तेमाल कर दीजिए. नंबर 2, इंटर्नशिप्स या कोई ना कोई प्रैक्टिकल जरूर करिए. नंबर 3, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की मैं बात हमेशा करती हूँ. हमेशा जिंदगी में आपको सीखना पड़ेगा यदि आप प्रोफेशनल रहना चाहते हैं अगले 40 साल तक. क्योंकि 40 साल में ये जॉब्स कहाँ जाएंगी, आपने ऑलरेडी देखा पिछले 1-1.5 साल में एआई कहाँ से कहाँ पहुंच गया. लिवरेज एआई, बिकॉज मार्केट में जितनी प्रोफेशनल्स की कमी है उतनी ही लोगों को जॉब मिलने की कमी है. तो इसका मतलब वो लोग भी हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और वो लोग भी हैं जिन लोगों को सही काम करने वाले, जो कि एआई से या ऑटोमेटिक काम से उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वैसे लोग भी नहीं मिल रहे हैं. तो थर्ड ये. एंड फोर्थ इज, सराउंड योरसेल्फ विद राइट काइंड ऑफ पीपल जो आपको इनकरेज करें, उदास ना होने दें, मिल के काम करें, इंथुजियास्टिक हों, और अपना एक बडी जरूर बना के रखिएगा. राइट? इस फीलिंग से डरना नहीं है और एनर्जीज को नेगेटिव तरीके नहीं जाने देना है. नौकरी तो मिलती ही है और उसके बाद आप अपना काम भी कभी ना कभी करेंगे, और इन दोनों चीजों को ऐड करके आप बाद में शायद दूसरों को कभी नौकरी भी दें. उसमें क्या है ना? सो स्ट्रेस लेवल कम करिए और अपनी एक फीलिंग की मुझे कुछ नहीं आता है, उस फीलिंग को असाइड रखिए और एक्चुअली अपने काम पे ध्यान दीजिए. हैव अ नाइस जर्नी.